सो जो रेस्ट पोर्शन बच गया था उसको आज लेकर आ गए हैं फटाफट। अभी इसको जस्ट अभी रिकॉर्ड होके ये अभी थोड़ा थोड़ा देर में ही अपलोड अपलोड के पास हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ाओ। चलो फटाफट अब देखते हैं जो सम्स अपन कल कर रहे थे उस सम्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज कल कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से हम क्लास को कंटिन्यू कल दिन भर में कहीं नहीं कर पाए। टाइम भी अवेलेबिलिटी नहीं था, कुछ इश्यूज था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो कोई नहीं, अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ चुके हैं और इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके अब हम लोग यहाँ पे फटाफट नया चैप्टर एक तो 3 चैप्टर अपने को कवर करना है अभी फटाफट। ईसॉप तो थोड़ा हम फास्ट मोड में चलेंगे क्योंकि कल ही एग्जाम है आप लोग का, तो फटाफट फास्ट मोड में चलेंगे। ईसॉप बोनस शेयर पढ़ाएंगे और इफ पॉसिबल हुआ तो अंडर राइटर्स पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी तो देखो तुम लोग को सब कुछ हम करा दिए भाई, अब इससे ज्यादा और एक्सपेक्ट कर लो। चलो आप छोड़ो, आ जाओ जल्दी जल्दी देखो। अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर, बोनस शेयर का अकाउंटिंग के लिए अपने को करना क्या पड़ता है, तो देखो सबसे पहले बोनस शेयर का प्रोविजन को समझ लो फटाफट कि बोनस शेयर का मतलब क्या होता है। बोनस शेयर का मतलब होता है जब हम लोग जब कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अपने शेयर होल्डर मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उस शेयर होल्डर को वो क्या करता है, शेयर्स अलॉट करता है। वो शेयर्स को अलॉट करता है, कैसे करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। क्यों करता है सर, क्योंकि उसके पास उसके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पैसा हो गया है। तो अब ये बोल रहा है कि नहीं भैया देखो, इतना सारा पैसा गुल्लक में रखने से अच्छा है हम बोनस शेयर दे देते हैं। तो और भी पोटेंशियल शेयर होल्डर्स जो होंगे, पोटेंशियल मतलब इन फ्यूचर में जो शेयर होल्डर बन सकते हैं, वो शायद इस चीज को देखकर कि अरे ये कंपनी बोनस शेयर देता, चलो चलो इस कंपनी का शेयर्स खरीदो, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डिमांड जैसे ही बढ़ेगा, अगर सप्लाई नहीं रहेगा इकोनॉमिक्स, तो उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो परचेज करके रखा होगा उस कंपनी का शेयर उसको फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। तो उतना कंसेप्ट नहीं समझना, बस इतना समझना हम लोग को एंट्री कैसे करना है। तो बोनस शेयर मींस एन इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स को इशू किया गया टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट पे इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ओके ओके ओके। तो कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकता है कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ किससे किससे, फ्री रिजर्व से करेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से, सीआरआर से। बोनस शेयर शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। याद रखना रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर क्वेश्चन में दिया है तो उससे हम लोग बोनस शेयर को इशू नहीं कर सकते। दैट इज रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, मतलब असेट्स और लायबिलिटी को जब रिवैल्यूट करते हैं तो उस जगह पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस आता है। लॉस का तो काम नहीं है, अगर प्रॉफिट आता है, तो उस जगह पे उसको हम लोग को लेना नहीं है। ओके ओके ओके। चलो बोनस शेयर का पहले फटाक से सम्स कर लेते हैं, जल्दी आ जाओ बोनस शेयर। अब फटाफट जो सम्स हम बोलेंगे पहले वही सम्स करेंगे, 2 सम्स करेंगे हर एक टॉपिक का, एंड देन टाटा बाय बाय बोलेंगे और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोल के और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। जल्दी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन कराना बस मैं देख लूं, 2 मिनट 2 मिनट। आ एक काम करो, 2 मिनट में देखूं तब तक आप एक काम करो, 2 मिनट में देखूं जब तक, तब तक आप ये वाला जो पोर्शन है कि बोनस शेयर कहां से इशू किया जा सकता है, दोनों बात समझना। कंपनी में फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स पे देगा अपने शेयर होल्डर को आउट ऑफ, ये लिख लो, बस इतना सा लिखो। फिर मैं बात करता हूं आपसे, फिर मैं बात करता हूं। जल्दी जल्दी लिख लो आप, फटाफट 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 लिखो, फटाफट 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 लिखो। ना बोलते बोलते मेरा गला सूख जा रहा है, बोलते बोलते गला सूख जा रहा है। 2015 18 जो सवाल अभी कराने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप लिख लिए होगे, नहीं लिखे होगे स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट भी नहीं तो पॉज करके उसको देख लेना, ठीक है। जस्ट टू रिवाइज, आपको ये सब चीज पता है, जस्ट हम रिवाइज करने बैठे और कुछ भी नहीं करने बैठे, ठीक है। जस्ट टू रिवाइज दिस थिंग्स। देखे 12 इस 20 21 22 आप खती की ठीक है। जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो। चलो देखो कंसेप्ट को पकड़ लो फटाफट, जल्दी जल्दी कंसेप्ट को पकड़ लो। देखो जल्दी जल्दी देखो।
हल्का सा एकदम इजी सा क्वेश्चन पहले देख लो कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है, एकदम फटाक से देखो। बोल रहा है एक्स लिमिटेड इशू हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 7 लाख रुपया in equity share of rupees 10 each fully paid which quoted in the stock market 18 रुपया। बोनस शेयर ही है ना भाई। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में वो 18 रुपए करके ईच दिख रहा है, 18 रुपए करके ईच दिख रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। तो एक एकदम बेसिक क्वेश्चन है, द कंपनी डिक्लेयर्स अ बोनस ऑफ 6 लाख each out of its reserves in the form of fully paid up equity share of rupees 10 each issued at a premium of 15 रुपया शेयर, शो जनरल एंट्री। तो देखो सबसे पहला बात, हम लोग पैसा निकाल के देंगे कहां से? हम लोग पैसा निकाल के देंगे कहां से? जनरल रिजर्व से। तो कंपनी डिक्लेयर्स अ बोनस ऑफ रुपीज 6 लाख ईच आउट ऑफ इट्स रिजर्व्स। रिजर्व्स का वैल्यू कहां दिया हुआ है? कहीं नहीं दिया हो, मतलब रिजर्व्स मेरे पास बहुत पड़ा, बहुत बहुत लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रिजर्व्स है मेरे पास। तो उसमें से 6 लाख रुपए निकाल लिया, तो 6 लाख का बोनस शेयर इशू करा, तो एंट्री क्या होगा? बोनस शेयर जब इशू करा है तो जनरल रिजर्व को घटा दिया होगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू क्या कर देंगे? टू बोनस शेयर होल्डर अकाउंट। देखो पहला एंट्री क्या बोल रहा है? ए भाई लेट हो रहा है, वैसे मत कर, क्लोज कर। ठीक है, तो पहला एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर होल्डर। अब बोनस शेयर होल्डर लोग को क्या देंगे? बोनस शेयर होल्डर लोग को टू इक्विटी दे देंगे और वो प्रीमियम पे देंगे। तो 6 लाख रुपया है, 6 लाख रुपया देना है उसको, तो 6 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा। 6 लाख डिवाइडेड बाई 15 कर दो, 6 लाख डिवाइडेड बाई 15 कर दो, तो आ जा रहा है मेरा 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स, तो 40,000 शेयर्स इंटू 10। ठीक है, तो 40,000 इंटू 10 दैट इज 4 लाख, और 40,000 इंटू 5 कितना होता है? 20 लाख, जो भी है। तो देखो यहाँ 2 लाख, सॉरी 20 लाख बोल रहा है। तो हो गया, एंट्री खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है ए लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपया डिवाइडेड इनटू 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज फुल्ली पेड, डिक्लेयर अ बोनस शेयर ऑफ 4,80,000, 4,80,000 का शेयर होल्डर को दिया आउट ऑफ रिजर्व। तो बहुत ईजी है, 4,80,000 रुपया डिवाइडेड बाई 12 कर लो, तो 4,80,000 40,000 आएगा, वही 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 40,000 शेयर्स आ जाएगा। तो 40,000 शेयर्स हम लोग इशू करेंगे इंटू 10 रुपया, कैपिटल में चला जाएगा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, और 40,000 इंटू 2 रुपया दैट इज 80,000। तो 4 लाख ऊपर आ गया, नीचे में 4 लाख ऊपर आ गया, और नीचे में ये तो 4,80,000 आ गया ना, 4,80,000 आ गया, 4,80,000 का रिजर्व निकल गया। तो बोनस सेटिस्फाई द इशू ऑफ 10 रुपीज ईच, 2 रुपया प्रीमियम। तो सेम एंट्री होगा, बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर होल्डर, फिर बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये देखो, ठीक है, बहुत इजी बहुत इजी। चलो आगे। आगे में क्या बोला? बैलेंस शीट ऑफ बीपीए लिमिटेड एज ऑन इतना तारीख को, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इतना, 1,20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख, CRR है मेरे पास 2.5 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 लाख का, रिवैल्यूएशन रिजर्व अपना कोई काम का नहीं है, जनरल रिजर्व है मेरा 1 लाख रुपया का, और पीएल का क्रेडिट बैलेंस है 3 लाख रुपए का। कंपनी हैज डिसाइडेड इन जनरल मीटिंग टू कैपिटलाइज रिजर्व बाय इशूइंग 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर फॉर 2 इक्विटी शेयर। मतलब मेरे पास कितना है? 8 लाख इक्विटी शेयर है, 8 लाख नहीं 80,000 इक्विटी शेयर है। तो बोल रहा है जो लोग 2 होल्ड करके रखा है उसको 1 दिया जाएगा, मतलब 40,000 इंटू 40,000, और वो शेयर को कितना रुपया करके दिया जाएगा? कुछ बोला नहीं, तो फेस वैल्यू इसका मतलब 10 रुपया करके, 4 लाख का जरूरत है मेरे को। अब ये 4 लाख हम कहाँ से निकाले? पहले जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ले लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले सकते हैं।
छोटा छोटा अमाउंट लेने से अच्छा एक ही बार में ले ले, नहीं तो छोटा छोटा अमाउंट लो। ओ पहले सीआरआर भी तो है मेरे पास, तो पहले सीआरआर को उड़ा दो, सीआरआर को उड़ा दो, सीआरआर को पहले उड़ाओ। सबसे पहले सीआरआर को उड़ा देंगे, सीआरआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में काटना है, पहले इसको फिर इसको, फिर उसके बाद जो बचेगा फिर रिजर्व्स। तो 2.5 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, 2.5 और 1 3 लाख, 3.5 लाख, और 3.5 लाख, और क्या होगा, और क्या होगा, और होगा यहाँ से रिजर्व से 50,000 रुपए निकाल लेंगे। तो देखो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टू बोनस इक्विटी शेयर होल्डर, वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड। अगला बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, 4 लाख 4 लाख, खत्म खत्म कहानी खत्म। ठीक है, बात समझ आ गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज, देख लो देख लो देख लो। अगला क्वेश्चन 2020 का, अगला क्वेश्चन 2020 का, जल्दी है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन है? अच्छा 2024 का कर लेते, 2024 थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, मजे आएंगे मजे। सब क्वेश्चन एक ही जैसा बाबू, मजे आने का कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत मजे होंगे, बहुत मजे होंगे, बहुत मजे होंगे। तो देख लो, एक 9 नंबर करा देते चलो। ये क्या है, कौन सा ईयर में है? 2022, 2022 मतलब 2026। अरे भाई गॉड, जनरल पेपर में आने का चांसेस है, बहुत चांसेस है, जनरल 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 में आने का बहुत संभावना है बाबा। जल्दी देखो, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई, बहुत प्यास लग रहा है, बहुत जोर का प्यास लग रहा है मेरे को। चार लाख का इक्विटी शेयर है, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 50,000 का, 60,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व 2 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 60 लाख रुपए का, 60,000 रुपए का। बोल रहा है जनरल मीटिंग में लोग डिसाइड किया, अभी किसी में भी डिसाइड किया, गोली मारो, टू इशू बोनस शेयर, टू इशू 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर। वाह 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 वाह। बोल रहा है जो लोग 2 शेयर होल्ड करके रखे हैं, नहीं, जो लोग 5 शेयर होल्ड करके रखे हैं, ऐसा समझो, ऐसा समझो, जो लोग 5 शेयर होल्ड करके रखे हैं उनको 2 शेयर बोनस के रूप में मिल रहा है। मतलब ये मेरा बोनस शेयर हो गया, ये मेरा बोनस शेयर हुआ, और ये मेरा नॉर्मल शेयर। तो 40,000 शेयर है मेरे पास, 40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे। ए बाबू सम मत कर देना, सम कर देगा तो पूरा तुम ही सम आ जाएगा, सम नहीं होगा वहां पे, हाँ सम नहीं होगा। 40,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 इसमें तो 5 का हिस्सा है, तो 5 डिवाइड इंटू 2 जो लोग देगा, तो 40 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 5 8 जा 40, मतलब 8,000 होगा, और ये 2, इसका मतलब 16,000 शेयर्स को इशू करना है। कितना में इशू करना है वो बताएगा, रुको बता देगा। बोल रहा है, देख लेते भाई मेरा सही है कि गलत है, हम भी थोड़ा देख ले। 4 लाख ओ सॉरी 4 लाख बोले, 40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, वाह सही है। तो इसका मतलब क्या, इतनी ये मेरा बात सही हो गया। चलो, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एक्सिस्टिंग शेयर को देना है द ऑप्शन टू परचेज द 3 राइट शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹14, 8 rupees 14 for every 5 equity share held before the issue of bonus share। अरे भाई ये तो थोड़ा सा टफ जा रहा है क्वेश्चन ना। नहीं कोई टफ नहीं है बाबा, बोल रहा है क्या, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या देना है, बोनस शेयर देना है, और उसको क्या दे रहा है, द ऑप्शन टू परचेज 3 राइट शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹40, मतलब जिसका दाम 14 रुपीज है उसको 10 रुपए में खरीदने का अधिकार दे रहा है। 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बिफोर द इशू, तो ये बिफोर द इशू के बारे में बात करें, बोनस इशू को देने के पहले, तो इसका मतलब फिर से 16,000 का राइट शेयर देना पड़ेगा। ऑल द शेयर होल्डर टुक अप द ऑप्शन, राइट शेयर का ऑप्शन ले लिया, द राइट शेयर एंड बोनस शेयर वेर ड्यूली अलॉटेड। तो राइट शेयर को इशू करना और उसको इशू करना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। राइट शेयर को इशू करने के लिए, अच्छा सबसे पहले मेरे को कितना रुपया चाहिए होगा, बोनस शेयर कुछ नहीं बोला, मतलब 1,60,000 रुपया में मान जाएगा ये, स्कोर ज्यादा देना नहीं है, तो 50,000 यहां से ले लेंगे। देखो 1,60,000 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 1,60,000 का कहाँ लिखे, कहाँ भाई हम सोच रहे हैं यहीं में लिख देते, हटाओ। 1,60,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है, ध्यान से समझना, 1,60,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है। 1,60,000 का जो रिक्वायरमेंट है वो 1,60,000 में से तो 50,000 सीआरआर से ले रहे हैं, ये तो पहला प्राइम है, तो 1,10,000 बच गया भाई अपने पास, 1,10,000 बच गया। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में 60 है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 60 ले लिए, तो कितना बच गया, 50 बच गया। अब ये 50,000 जो है, 50,000 हम कहाँ से ले ले, जनरल रिजर्व से ले लेते 50,000, तो 50,000 जनरल रिजर्व से ले लिए। तो एंट्री अपना क्या क्या हो जाएगा, सीआरआर
सिक्योरिटी, CRR, सिक्योरिटी, जनरल रिजर्व, ठीक ठीक ठीक, 1,60,000 हो गया। अब उस बोनस शेयर होल्डर को दे देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के 1,60,000, 1,60,000, कहानी खत्म। अब हम लोग राइट शेयर जब इशू करेंगे बाबू, राइट शेयर इशू करें, पैसा लेंगे, पैसा, ए बाबू पैसा दे पैसा, क्योंकि यहाँ पे बोला ना राइट शेयर को फ्री में नहीं देते, राइट शेयर्स को फ्री में नहीं देते, राइट शेयर्स के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। तो कितना रुपया बोल रहा है, 14 रुपया की जगह 10 रुपया देना है तुमको, 10 रुपया ही देना है। तो देखो सबसे पहले पैसा देना है तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो, पहले कितना नंबर ऑफ वो है निकालना पड़ेगा ना, तो कुछ नहीं, ये जैसे निकाला 40,000। अच्छा एक और ट्रिक, अगर क्वेश्चन में, अगर मान लो तुमको अभी जो एग्जाम होने वाला है, कल जो एग्जाम होने वाला है, वो मान लो ऐसा ट्रिक कुछ दे दिया, 40,000 दे दिया, 40,000 में यहाँ पे ना ये बोल रहा है बिफोर इशू, अगर ये बोल दिया आफ्टर इशू तो ये जो 16,000 होगा ना उसमें ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो और कुछ लोड लेने का जरूरत नहीं है। या राइट इशू दे दिया, राइट इशू के बाद बोनस दिया है, तो राइट इशू को पहले ऐड कर लेंगे फिर बोनस इशू निकालेंगे, ठीक है ना, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, कितना 5 × 3, तो ये आ जाएगा 24,000। अरे भाई पहला 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 है, 3 से करेंगे तो 24 आएगा, इसका मतलब मेरे को कितना रुपया आएगा, 24,000 × 10 आएगा। अरे क्या कर रहे हैं, 24,000 × 10 आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 × 14, राइट शेयर्स ऑफ ₹10 एट रुपीज, अच्छा 14 रुपये में दे रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, हम सोचे कि राइट शेयर तो कम में देगा, कम में देगा, तो यही दिमाग में हो गया। तो कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा, 24,000 शेयर्स इंटू 24,000 शेयर्स इंटू कितना 14 रुपीज, 3,36,000 हो गया, 3,36,000 द राइट। और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे यार, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अल्टीमेटली ये और ये तो कट ही जा रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, समझ में आ गया, बहुत ईजी बहुत ईजी। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम में 4 रुपया करके चला जाएगा, तो 24,000 × 4 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 24,000 × 4, 96,000 आ जाएगा, और ये इक्विटी शेयर में चला जाएगा 24,000 × 10, 2,40,000 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। चलो 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 चलो, बोनस शेयर इसी प्रकार से हमारा एकदम सेम टू सेम सम से, ये भी सेम टू सेम सम से 2024 में भी आया, तो 2026 में भी आ ही सकता है। देखो वही बात बोल रहा है, 1 लाख नहीं है, पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ रुपया का, कंसिस्टिंग ऑफ 66 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड है 10 लाख, तो इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच, 4 रुपीज पर पेड अप, फुल्ली पेड अप पे बोनस शेयर इशू होता है एज मच इतना तारीख को 4, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख, सरप्लस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इतना है, और ये 60,000 है, और CRR है। बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल बोर्ड डिसाइडेड टू वे ऑफ बोनस डिविडेंड दे दा, पार्टली पेड अप शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप, तो जो 5 रुपए का शेयर है, मतलब जो 5 रुपए का शेयर्स था उसको 4 रुपया में दिया है, मतलब 1 रुपया उसको बुलाना पड़ेगा। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, वही फाइनल कॉल बुलाएगा, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपया करके बुला लेगा, 1 रुपया इंटू 10 लाख शेयर्स, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट ये क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं किया, अच्छा वो पैसा लेकर नहीं आया, बुलाया है, खाली कन्वर्ट करने के लिए बुलाया, तो पेड अप शेयर कैपिटल को कन्वर्ट करने के लिए पैसा तो आएगा नहीं, बट उसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, तो कन्वर्ट किया गया तो कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा अब क्या बोला है, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स आर ऑल्सो अलॉटेड 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार में मिलेगा एवरी 4 एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर ऑफ ₹10 ईच। क्या मतलब हुआ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है फुल्ली पेड अप शेयर का, उसको मिलेगा एक फुल्ली पेड अप बोनस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक उसको मिलेगा एट पार पे, फॉर एवरी 4 एग्जिस्टिंग, जो लोग 4 होल्ड करके रखा है उसको एक मिलेगा। तो कितना है मेरे पास, 10 लाख, 10 लाख इक्विटी शेयर है, 10 लाख इक्विटी शेयर को किससे डिवाइड करें, 4, 2.5 लाख, 2.5 लाख आएगा, 2.5 लाख इंटू 10, तो 25 लाख रुपए का जरूरत है। 25 लाख में मेरे पास कुछ भी रुपया है, ओ भाई 6 लाख रुपए इसमें है, 20 लाख रुपए इसमें है, बहुत पैसा है, 26 लाख रुपए हो गया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, माथा दर्द होने लगा भाई, ओ 6 लाख था ना। अच्छा कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप ड्यू ऑन कॉल, ये हो गया 10 आउट ऑफ द जनरल रिजर्व, हम लोग इसको एडजस्ट कर दिए। नंबर ऑफ बोनस शेयर है कितना, नंबर ऑफ बोनस शेयर है कितना बाबा, नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना था, ओ 6 लाख,
तो 6 लाख डिवाइड बाय 4, वही सेम टू सेम प्रोसेस है। 6 लाख डिवाइड बाय 4 तो 1.5 लाख आ गया। 1.5 लाख इंटू 10, 15 लाख रुपए का जरूरत है। तो 15 लाख रुपए का जो जरूरत है, तो 10 लाख रुपए तो हम यहाँ ही से लेके चले आए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, बोनस डिविडेंड। फिर बोनस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये जो रेस किए थे इसको खत्म करना पड़ेगा, तो बोनस दे दिए तो उसकी जगह बोनस डिविडेंड बैंक की जगह बोनस देके खत्म कर देंगे। फिर सीआरआर को 6 लाख रुपए, 15 लाख रुपए चाहिए तो 6 लाख रुपए सीआरआर से निकाल लेंगे, जो निकालते हैं प्रीमियम से 4 और 5 इससे, तो 15 लाख रुपए मेरा बोनस शेयर में आ गया। अब उसको बोनस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोनस शेयर जो रहेगा, बोनस डिविडेंड, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलो 20 मिनट में हम लोग बोनस शेयर को उड़ा दिए। 20 मिनट में अपन बोनस शेयर को उड़ा दिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो बस इसी प्रकार का तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है। इसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। हमारे पास बहुत टाइम नहीं है बच्चा, तो इसीलिए हम फटाफट फटाफट कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सारा चीज कवर करवा दे। राइट इशू एग्जाम में बहुत 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 कम पूछा है, इसीलिए ठीक है ना, वो बहुत ही कम पूछा है। चलो, तो ये देखो, ये थोड़ा अभी तक जनरल का क्वेश्चन किए थे, ये आ गया ऑनर्स का क्वेश्चन। ऑनर्स का क्वेश्चन में बस हम एक क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ, मतलब एग्जाम में आ ही चुका है, पेपर में, कल का पेपर में वो है, वही क्वेश्चन हम बस कराएंगे। 2018, हाँ ये वाला सवाल, ये और ये सवाल एक ही टाइप का है। तो ये देखो, यही तो सवाल अभी करके आए ये भक। ये देखो सब कुछ सेम है, खाली यहाँ पे ये सब चीज चेंज है, खुद कर लेना, छोड़ो। हम सोचे बहुत टफ होगा, लेकिन बहुत इजी है। क्या ही है भाई, सब कुछ तो इजी है। 2 बोनस शेयर दे रहा 5 को, और ये फिर 3 दे रहा होगा। ये देखो सेम टू सेम है, बस कर लेना खुद से, ठीक है। तो चलो बोनस शेयर अपने समाप्त कर दिए। चलो आ जाओ, हटाओ बोनस शेयर, हटाओ अब। बोनस शेयर राइट शेयर में एक ही आएगा, बोनस शेयर आ गया समझ में तुम लोग को। ये ऑनर्स का पेपर था, ये सब ये भी हम देखते हैं, अभी बोल के उसको अटैच करवा देंगे। वेट, अभी हम बोल देते हैं। वेट वेट वेट, ठीक है, बाकी तुमको मिल जाएगा। चलो हो गया, अपना काम खत्म। अब आ जाते हैं ईसॉप के ऊपर, चले ईसॉप ईसॉप ईसॉप, ईसॉप के ऊपर चलते हैं बाबू, आ जाओ। बोनस शेयर अपने देख लिए, सारा नोट्स तुमको मिल ही चुका है, खाली ये वाला जो अभी दिखाए है वो नोट्स नहीं मिला होगा, राइट। वो मिल जाएगा कल, वो भी मतलब अभी मिल जाएगा, कल क्यों मिलेगा। अच्छा, ये खुल गया, अभी क्या खुल गया, ईर अंडर राइटर खुल गया, तो अंडर राइटर ही कर लेते हैं बाबू, छोड़ दो। अंडर राइटर में है क्या, अंडर राइटर में है क्या बाबा, अंडर राइटर में है क्या, रुको एक सेकेंड, इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे।
चलो चलो फटाफट देखो, कोई भी करा देते, सब इजी है। 2022, ठीक है 2022 का एक बार कराते क्वेश्चन। ये मेरे को लग रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को आ जाएगा। चलो, अंडरराइटर ऑफ शेयर, ठीक है, अंडरराइटर ऑफ शेयर्स। अभी मीनिंग कंसेप्ट नहीं बता पाएंगे, जल्दी से देखो। करना क्या, बहुत इजी सा चैप्टर है ये, कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। खाली अंडरराइटर का मतलब क्या होता है? अंडरराइटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी का शेयर को बिकवाने का जिम्मेवारी ले लेता है। कंपनी का शेयर्स को बिकवाने का जिम्मेवारी लेता है कि भैया ठीक है, आप मार्केट में शेयर्स को अगर नहीं बेच पा रहे हो तो हम बेचेंगे। ऐसे फ्री में बेच देगा नहीं है सर, ऑफ कोर्स है, उसको कमीशंस मिलेगा, तो कमीशन जो मिलेगा उसका अपना उसका इनकम होगा, इसीलिए वो शेयर को बिकवाएगा। मार्केट में उसका कंपनी से ज्यादा होल्ड होगा, इसीलिए कंपनी इन लोग को हायर करता है सो दैट दे विल डू दिस वर्क। तो अब इसको हम लोग को ट्रांजेक्शन में समझना है कि ग्रॉस लाइबिलिटी किसका कितना बनता है। बोल रहा है सनी लिमिटेड इशूड किया 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, प्रीमियम 20 रुपए। द एंटायर इशू वाज अंडर रिटर्न। जितना का जितना शेयर इशू किया है सारा का सारा शेयर्स अंडर रिटर्न हो गया है। 1,20,000 रुपया, 1,20,000 शेयर्स दिव्या को मिला है, फर्म अंडर राइटिंग 9,000 है, जिसमें मोऊ को मिला है 60,000 शेयर्स, फर्म अंडर राइटिंग 6,000 है। रोहन को मिला है 1,80,000, जिसमें फर्म अंडर राइटिंग 12 है। स्नेहा को मिला है 40,000, जिसमें फर्म अंडरराइटिंग 3,000 है। तो द सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय अ कंपनी एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग वेयर 3,60,000 शेयर्स, ठीक है। द मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग वेयर एज फॉलोज: दिव्या का 75,000, मोऊ 47, अंडरराइटिंग ये ऐसा। ऑल्सो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट द क्रेडिट ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन एंड बेनिफिट ऑफ द फर्म इज गिवन। अच्छा, मार्क्ड और अनमार्क्ड का मतलब क्या? तो मार्क्ड मतलब जिसपे वो थप्पा लगा दिया कि भैया ये शेयर हम बेचे हैं। अनमार्क्ड मतलब जिसपे थप्पा अभी तक नहीं लगा है, तुम्हारे लेवल पे अभी इस मोमेंट पे यही ठीक है। डिटरमाइन द ईच लाइबिलिटी, उसका बताना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहला तो तुमको पता चल गया, अगर मान लो जैसे यहाँ पे अपने को बता दिया कि ये इतना ये इतना ये इतना ऐसे ऐसे बता दिया, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर ये नहीं बताता है ना, तो अगर इफ आपको ये बात नहीं बताता है कि इसका क्या करने का है, तो अपने को क्या करना है, ये जो है ना, ये हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, वो रेशियो दे देगा फिर। देखो, अपन निकाल भी लिए 6:9 ये इसको रेशियो करके निकाल लिए। तो देखो दिव्या ये जिसको जैसा मिलना था मिल गया। अब उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग 75, 47, इतना इतना, तो ये कर दिया 75, 47, 43, 125, यही ना क्वेश्चन से उतार रहे हैं। हाँ बस, फिर रिमेनिंग बैलेंसेस 45, मतलब वो माइनस कर दिया, मार्क्ड है क्योंकि वो बेच चुका है, तो माइनस कर दिया, मार्क्ड को लेस करना है। फॉर्म अंडर राइटिंग को पहले एक बार लेस करना है, फिर फॉर्म अंडर राइटिंग को एक बार ऐड भी कर देना है, क्योंकि वो उसी का है, बट अभी फिलहाल फॉर अ टाइम बिंग हटा दो, फिर बाद में अपन देखते हैं। तो फॉर्म अंडर राइटिंग क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो ये बच गया 36,000। इसमें जो ये लेके रखा है, इसमें तो फॉर्म अंडर राइटिंग भी इंक्लूडेड है ना बाबा, ये तो फॉर्म अंडर राइटिंग भी था ना इसमें, देखो 1,20,000, 60, ये फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है, तो इसको एक्सक्लूड कर दो फॉर्म अंडर राइटिंग को। तो फॉर्म अंडर राइटिंग एक्सक्लूड किया मतलब माइनस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड रिमेनिंग, मार्क्ड एप्लीकेशन तो पता चल गया, अब अनमार्क्ड कितना है ये सबको जोड़ लो, 75,000, 75,000, 75,000, 47,000, 1,25,000, 1,25,000, 43,000, सारा जुड़ के आगे 2,90,000। 2,90,000 में से 4 लाख माइनस कर दो तो आगे 1,10,000। तो ये 1,10,000 जो हो गया, ये मेरा क्या हो गया, मार्क्ड एप्लीकेशन। इसको किस रेशियो में बांटना है, 6, 3, 6 और 3, 9, 9, 18, 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 6, 33। सॉरी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अनमार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? आओ, टोटल सब्सक्रिप्शन इज दिस, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द कंपनी एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, तो 3,60,000 है। तो 3,60,000 में से अगर हम माइनस कर देते हैं, ये देखो 1,10,000 बच गया, फॉर्म अंडर राइटिंग 30,000 का ओ फॉर्म अंडर राइटिंग तो माइनस ही नहीं किए थे, हाँ फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस कर देंगे, तो फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करने के बाद 80 बचेगा, 80 में से 80 बचेगा। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये 80 बच गया, रिमेनिंग बैलेंस इज 80,000,
उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये माइनस करके जो जो वैल्यू आया है, ये देखो ये एक तो माइनस में चला गया, 40 था 43, 333 माइनस में चल गया, ये माइनस में जा रहा माइनस। अभी जब फॉर्म अंडरराइटिंग का काम खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद अपन करेंगे, अब सॉरी अनमार्क्ड एप्लीकेशन का। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन को कितना आ गया, जितना आया उसको हम लोग इस रेशियो में बांट दिए, 70,000 आया। सर ये 70,000 आया कहाँ से, गुड क्वेश्चन। देखो एक सेकेंड, ये यहाँ पे टोटल करके लिखा है तो अच्छा, 1000 माइनस कर दिया, होम अंडरराइटिंग को भी माइनस किए 80,000, 80,000 तो कर दिए। डिवाइड बाई 20 इंटू 6, नहीं ये क्या हो रहा है, अंडरराइटिंग क्यों, क्या क्या गड़बड़ी हो रहा है। फॉर्म अंडरराइटिंग तो ये आया लेस 80,000 रुपया आया, 70 क्यों आया, 70 हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन से अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर देते तो वो आ जाता है। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है मेरा, 75,000, उसमें से हमको फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस करना पड़ेगा 9,000 का। फिर उसके बाद यहाँ पे 47,000, 47,000 में से 6,000 गया, 41,000। फिर उसके बाद 1,25,000 में से 12,000 चला गया। अच्छा ये फर्म अंडरराइटिंग एक्सक्लूड करके ही तो दिया है, 75,000 प्लस 47,000 प्लस 1,25,000 प्लस 43,000, ये आ गया 2,90,000। इस 2,90,000 से 3,60,000 को माइनस कर दे, 70,000 आ गया। तो यही तो हम बोल रहे हैं, 3,60,000 से माइनस कर देंगे, ये पूरा मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस कर देंगे, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन अपने आप पता चल जाएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन कंपनी रिसीव किया इतना 3,60,000, उस 3,60,000 में मेरे को मार्क्ड एप्लीकेशन बता दिया कि 2,90,000 शेयर जो है वो मार्क्ड है। इसका मतलब 70,000 शेयर जो है वो क्या है, अनमार्क्ड है। तो 70,000 शेयर्स अगर अनमार्क्ड है तो 70,000 शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 70,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 6, तो दैट इज 2,100, 31,500, ये आ गया। तो अब ये क्या आ गया, 10,000 रिमेनिंग बैलेंस बच गया, ये बच गया 15,000, ये 11,500, ये माइनस में चला गया 3,500 और ये हो गया। तो अब पहले 3,500 को खत्म करो और इसको खत्म करो, दोनों को खत्म करना पड़ेगा। तो 3,500 को अगर हम खत्म करते हैं तो किस रेशियो में, 6:9 में ही करना पड़ेगा। तो 13,000 हो, या दोनों को एक साथ कर देगा तो दोनों को एक साथ कर दो, कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसे एक एक करके करना, एक एक करके करो। डिवाइड बाई 6, एक 10 डिवाइड 15, 6,600 और ये आ जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब इससे इसको माइनस किया, ये बच गया, ये बच गया, खत्म। अब फॉर्म अंडरराइटिंग सब में ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, हो गया फॉर्म अंडरराइटिंग खत्म खत्म खत्म। समझ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लीज़ एग्जाम में जाने से पहले इसको करके जाना, प्लीज़ करके जाना, फॉर्म अंडरराइटिंग क्लियर हो जाएगा। एक और सम्स करते हैं, चलो फॉर्म अंडरराइटिंग का तड़कता भड़कता सम्स 2021 का सवाल नहीं करेंगे, 23 का सब कुछ अच्छे से डिफाइन करके दिया, तो उल्टा और करना ही बेकार है। ये कौन सा ईयर का सवाल है, 2021 नहीं करेंगे, 2020 करेंगे। चलो 2020 करते हैं, 2020 बहुत इजी सवाल लग रहा है मेरे को भाई। हाँ ये वाला करते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, अच्छा है, इसमें जनरल एंट्री भी करना है, इज गुड। हाँ ये तो इजी दिख ही रहा है, इजी है, बहुत इजी है। कर लेना घर में, ये सब प्रैक्टिस करना, जो हम बेस दे देंगे ये सब मतलब दिया ही हुआ है, ये सब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना। हाँ क्लास को देख लेना फटाफट, हम 1 घंटा में 3 टॉपिक उड़ा दे रहे, ठीक है। तो देखो जल्दी जल्दी, बीडी फ्लोर मिल्स लिमिटेड floated a public issue of 1.5 lakh equity shares having a face value of rupees 10 each at par.
A, B, C have taken underwriting of the issue in equal share with firm underwriting of 25,000, 20,000, 20,000 शेयर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सबको मिल गया। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1,46,000, एप्लीकेशन कितना आ गया, 1.5 लाख की जगह 1,46,000 का एप्लीकेशन आया। शेयर्स आउट ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन इज 24,600, जोड़ते जाओ, 24,600 प्लस 20,000 प्लस 15,000, तो आ गया 59,000 इतना। ठीक है, फिर बोल रहा है क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज टू बी गिवन टू अंडरराइटर इक्वली, तो जो बच जाएगा वो इक्वली बच जाएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इक्वली बांटने बोल रहा है, ठीक है बांट देंगे। तो बस हो गया समाप्त क्वेश्चन। और 5% कमीशन देना, लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर निकालना है। तो देखो क्या लिखा था, 25, 20, 20, तो इक्वल रेशियो में, इक्वल में लिया ना, इक्वल शेयर लिया, तो इक्वल शेयर मतलब 1.5 को 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 3, तो 50,000 करके आ जाएगा। 50, 50, 50, 3 आ गया। ठीक है, 50, 50, 50। अब उसमें से 24,600, 20,000 एंड 15,000, तो ये सब चला गया, माइनस हो गया फॉर्म मार्क्ड एप्लीकेशन। फॉर्म अंडरराइटिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या फॉर्म अंडरराइटिंग दिया हुआ है, देखो फॉर्म अंडरराइटिंग है इतना इतना इतना, तो इसमें 25,000 ऐड करो, 20,000 ऐड करो और 20,000 ऐड करो, तो ये हो गया इतना। 1,46,000 को माइनस किए, 21,400 मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ गया। अब ये 24 को अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है यहाँ पे क्या बोला, देखो शेयर्स आउट ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर अंडर दिस, अनमार्क्ड के लिए क्या ही बोला, कुछ नहीं बोला क्या, द अग्रीड कमीशन 5% और क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज टू गिवन अंडरराइटर्स इक्वली, तो इसको डिवाइड कर दो, 21,400 को इक्वली डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना आ रहा है 7133 ऐसे कुछ आ रहा है, तो 71 आई, तो 7133 7133 एक तो 4 आएगा ही। अब इससे इसको माइनस किया तो ये नेगेटिव में आ गया, इससे इसको माइनस किया पॉजिटिव है, इसको माइनस किया पॉजिटिव ही है, ये गलत दे रहा है। 15,000 माइनस 7134, 7866, 7866, ये आएगा 7866, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, 7866। अब ये 6733 का जो है वो भी इक्वली बांटना है, यहाँ पे बोला है, तो क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज टू गिवन इक्वल रेशियो, सब इक्वली देना है, कुछ रेशियो नहीं बोला तो अपने इक्वली मान लेंगे। तो ये 6733 को डिवाइड कर दो इक्वली, 6733 डिवाइड बाई 2, तो 3366, 3366, हाँ 3366, 3667 हो गया, तो 500 ये आ गया, 4,500। फिर इसको और फर्दर कर दो, फर्दर करना पड़ेगा, देखो 500 को किया, अब किस में एडजस्ट होगा, ये सिर्फ उसमें होगा, उससे माइनस हो गया 4,000 और फॉर्म अंडरराइटिंग को ऐड कर दिए तो ये चला आया। अब अंडरराइटर का लाइबिलिटी एज पर अमाउंट पता करना, मिस्टर ए 25,000 तो 2.5 लाख, ये इतना मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, तो टोटल कितना आ गया 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 प्लस 2,00,000, 2,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,00,000, 6,90,000, 6,90,000, 6,90,000 है भाई, 6,90,000। इस 6,90,000 को क्या करना है बाबा, 6,90,000 को 6,90,000 आ गया टोटल अंडरराइटर का अमाउंट। कमीशन अंडर 5% मिलता है बाबा, 5% मिलता है, शेयर्स के ऊपर 5%, डिवेंचर के ऊपर 2.5%। ठीक है, डिवेंचर अगर क्वेश्चन में रहेगा तो 2.5% मारेंगे, तो टोटल कमीशन कितना है 50,000 रुपया का, इंटू 10 रुपीज करके इंटू 5। ये क्या बोल रहा है, ये क्या फालतू बात बोल रहा है, 1.5 लाख इंटू 10 इंटू 5%, एक खा गया, क्वेश्चन ही मिस्टेक करता है। 1.5 लाख इंटू 10 इंटू 5%, दैट इज 75,000 कमीशन आ गया, तो कमीशन ड्यू टू ईच अंडरराइटर डिवाइड बाई 3, 25,000 रुपया, बस हो गया, खत्म खत्म एकदम खत्म। इजी था कि नहीं था, इजी था। बस अब एग्जाम में अगर आ जाता तो तुम लोग से बनता नहीं, तुम लोग बोलता बाप रे ये क्या दे दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबा, ये भी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था कमीशन के साथ। बाकी और मेरे को नहीं लगता, ऊपर वाला सम्स हम देख ही चुके हैं, नीचे वाला सम्स एकदम साधारण सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना, एडजस्ट करके बस खत्म कर देना है।
वही देखो यहाँ पे वो रूल बता रहा है 5% पे, तो ये भी वही सिंपल सा सवाल है, कमीशन देना है ईच द लाइबिलिटी ऑफ, ये एकदम सेम टू सेम सवाल है जो अभी कराए, उसी के अकॉर्डिंगली ये सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। खाली इसमें रेशियो देख लेना है, उसमें रेशियो दिया हुआ था इक्वली, इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई कोई कभी कभी ऐसा भी होगा सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक भी हो सकता है, तो थोड़ा अपना बुद्धि का यूज करना और सवाल को अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा अंडरराइटर भी खत्म हो गया। और भी कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, जब ये अभी थोड़ी देर में ही अपलोड होगा तो बता देना, सो दैट कि एवरीवन गेट टू नो दैट थिंग्स। ओके, चलो बच्चा लोग, अब ये हो गया, जितना क्वेश्चन दिया एटलीस्ट उतना क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, जो कराए हैं उसको अच्छे से सुन लेना, तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सब कुछ कराने का तो समय नहीं है, तो जो करा दिए बस उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और जो क्वेश्चन सोल्यूशन दिया हुआ बस उसको एक बार देख लेना, कल तक एग्जाम में पूरा हो जाएगा। तो चलो सर, इसके हिसाब से हम लोग अंडरराइटर्स भी खत्म कर लिए, शाबाश, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। तो चलो अब हम लोग चलते हैं आखिरी चैप्टर की तरफ, बस 2 मिनट रुक जाओ भाई। उफ, ठीक है, बस चलो, हो ही गया है, खत्म होने वाला है। चलो ई शॉप के बारे में जान लेते हैं, ई शॉप है क्या। ई शॉप, ई शॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। देखो ये है कुछ नहीं, बहुत टफ कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, और बहुत ही लाइट जाएगा ये चैप्टर, बहुत ही लाइट, एकदम लाइट, बस ये लास्ट ही टॉपिक है, बस इसको करके, क्योंकि कमिट किए थे सब कुछ कराएंगे, इसीलिए करवाने के कोशिश में लगे हुए हैं और करवा ही दिए हैं, ऑलमोस्ट डन। बस 1 मिनट रुक जाओ, खाली देख ले कौन सा क्वेश्चन कराऊं मैं अभी, जो एग्जाम में आ गया है। शॉप है ना, शॉप, 3 ही क्वेश्चन है, फटाक से करा लो। चलो देखो, बहुत सिंपल सा और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहला बात, ईसॉप का मतलब क्या होता है। ईसॉप का मतलब होता है सर इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये होता क्या है सर, बता दीजिए। देखो ये होता है पापा, दिखा ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना ईसॉप क्या है। तो ईसॉप जो है, देखो एक कंपनी में लोग आए, मान लो एक हम एक कोई तुम एक पढ़ लिख लिए, ग्रेजुएट हो गए, गए कंपनी में काम करने के लिए, कंपनी ने तुमको हायर किया, कंपनी ने हायर कर लिया। कंपनी ने जब तुमको हायर किया तो तुमको पैसा दिया। अब तुम जब फर्स्टली वहां पे गए हो, समझो कि जब तुम पहली बार गए हो तो तुमको तो आता कुछ भी नहीं है ना, बस तुम्हारे को पढ़ाई का नॉलेज है, उसको छोड़ के और कुछ नॉलेज नहीं है। अब तुमको वो प्रैक्टिकली काम करने के लिए तुमको अलग से क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग अपने आप को करना देना पड़ेगा। तो ट्रेन करने के लिए अपने आप को कंपनी क्या करेगा, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा खर्चा करेगा, बहुत सारा एक्सपेंसेस करेगा, सो दैट कि तुम वो सारा चीज सीख पाओ और उसका काम अच्छे तरीके से कर पाओ। तो मान लो तुमको वो ऑफर दिया कि तुम्हारा 1 लाख, 1 लाख नहीं, 10 लाख, 10 लाख रुपया तुम्हारा सैलरी दिया गया, 10 लाख रुपया तुम्हारा सैलरी दिया गया। अब तुमको कोई 12 लाख रुपए, तुम 2 साल काम किया या 1 साल काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया, तुमको 12 लाख किया, कहीं से तुमको 15 लाख रुपया का ऑफर आया, तो तुम छोड़ के चला जाएगा ना, ऑफ कोर्स है भाई, हम भी चले जाएंगे, तुम भी चला जाएगा, कोई भी इंप्लॉय चला जाएगा अगर उसको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो सोचो, अब वो तुम उस कंपनी में जाके काम करेगा, वहां पे तुम काम को सीखेगा और अच्छे से सीखेगा, साल भर 2 साल, फिर 2 साल वहां सीखेगा, तो तुम्हारा काम का एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, और फिर तुम जाएगा थर्ड जगह जाएगा, तुमको हो सकता है वो 15 लाख ऑफर किया, वो तुमको 22 लाख रुपया ऑफर कर रहा है, ऑफ कोर्स है तुम स्विच करेगा। तो तुम रेगुलर बेसिस पे क्या करेगा, स्विच करता रहेगा और कंपनी लीव करता रहेगा। तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा तो ग्रोथ है, लेकिन कंपनी का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ना, कि भैया वो तुम्हारे ऊपर कॉस्ट इनकट कर रहा है भाई, खर्चा कर रहा है, तुमको एम्प्लॉय मतलब तुमको ट्रेन कर रहा है, सारा चीज का ज्ञान दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और तुम उसको छोड़ के चले जाओगे यार, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो इसीलिए इसीलिए इसको
ऐसा ना हो, इसी वजह से क्या किया जाता है, ईसॉप को ऑफर किया जाता है। किसको? इंप्लॉइज को। इसीलिए इसका नाम ही है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब अगर कंपनी ऐसा बोलता है, भाई तू देख मेरे कंपनी में अगर 5 साल रह लिया, अगर तू मेरे कंपनी में 5 साल रह लिया तो तेरे को हम ईसॉप देंगे। जो भी आज डिसाइड करेंगे जिस प्राइस पे, वो तेरे को इन फ्यूचर में जिस दिन भी तुम ये 5 साल कंप्लीट कर लेगा तो तेरे को उस डेट पे आज के दाम का ही शेयर देंगे। तो कंपनी का ये एक तरीके का क्या है, खर्चा है। तो कंपनी उस खर्चा को बुक करेगा। तो बस उसी का जनरल एंट्री अपने को सीखना है रे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी। जैसे मोहिनी का डांस इजी नहीं, वैसे ही बहुत इजी। अब देखो, आकाश लिमिटेड, वाओ मेरा ही नाम है, बट ये नाम में मिस्टेक है, मेरा नाम है आकाश, ऐसा नाम है मेरा, आकाश KHTRI है ना। मेरा डबल है, ये सिंगल है बस, आकाश खत्री। सो Akash Limited granted on 1st April 2020 option for 22,000 shares of rupees each 10 each। मतलब 2000 शेयर्स को 10 रुपया करके मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 शेयर्स आ जाएगा। टू इट्स एम्प्लॉय एट 60 रुपीज। तो अपने एम्प्लॉय को 60 रुपया करके दिया जाएगा। वो अपने एम्प्लॉय को 60 रुपया, मतलब 60 रुपया उस कंपनी का खर्चा है, जो कि और जिस डेट पे उसको दिया जाएगा उस डेट पे उस शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबा, 150 रुपया शेयर का वैल्यू हो जाएगा। कंपनी में उस शेयर्स को लेने के लिए 150 का शेयर को 60 में लेने के लिए उस एम्प्लॉय को अपना समय देना पड़ेगा। वेस्टिंग पीरियड मतलब होता है कि कितना समय तक वो उस कंपनी में रहेगा, ये होता है। तो वेस्टिंग पीरियड वाज 3 इयर्स एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड वाज 6 महीना। तो 6 महीना उसको दिया, मतलब सॉरी 3 साल उसका वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है। ऑप्शन फॉर 200 शेयर्स वेयर लैप्स। 200 शेयर्स का जो ऑप्शन था ना वो लैप्स हो गया। मतलब 200 शेयर्स अभी तक कोई लिया नहीं, मतलब 2000 शेयर्स में 200 नहीं लिया, मतलब 1800 शेयर्स के ऊपर अपने को खर्चा बुक करना है। ऑल द ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज्ड ऑन 30/6, मतलब वो विद इन 6 महीना के अंदर ले लिया, एक्सेप्ट 100 शेयर्स। तो 100 शेयर मतलब टोटल 1700 शेयर्स का खर्चा को बुक करने का है अपने को क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो भाई, हाँ तो अभी देखो सबसे पहले देखो सबसे पहले देखो 2000 हम ही निकाल लेते हैं ना। 2000 शेयर्स था जिसमें से 3 साल का खर्चा है, तो 3 साल का खर्चा मतलब उसको 3 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 2000 देखो ये कब, आकाश लिमिटेड 20 में, और ये एक्सरसाइज पीरियड ये कब है, 22 में। तो 2 साल के बाद वो लैप्स हुआ है और ये उस टाइम पे लैप्स हुआ, मतलब ये भी पूरा साल, मतलब पहला 2020 से 21 से 22 ये पूरा चला है, उसके बाद जाके वो लैप्स हुआ है। तो अभी 2 साल है, तो 2 साल मतलब ये जो ऑल ओवर खर्चा है 20,000 इंटू 90, अरे टू एम्प्लॉय, तो कितना देखो 150 का शेयर्स में 150 रुपए का एक शेयर्स है, उस शेयर्स में वो तो एम्प्लॉय से 60 रुपया ले रहा है ना भाई। तो इसका मतलब 90 रुपया का कंपनी का खर्चा है। कंपनी का कितना का खर्चा है, 90 रुपया का। तो 90 इंटू 200, सॉरी 2000, और इंटू 1/3। क्यों सर 1/3, 3 साल बोला है ना, तो 3 साल, 5 साल बोलता है तो 5 साल, ठीक है। तो 90,000, 90 रुपया इंटू 2000, क्योंकि कंपनी का ये खर्चा और ये कंपनी 3 साल में बांटना चाहता, तो 60,000 करके आ जाएगा। तो देखो ये खर्चा है, तो उसको इंप्लॉय कंपेंसेशन, मतलब इंप्लॉय को कंपेंसेट करने के लिए खर्चा किया जा रहा है, तो इंप्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। बस यही एंट्री, यही सेम टू सेम है, बस एक बार देख लो तुमको सब याद हो जाएगा। इंप्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देगा, टू ईसॉप करेगा। अच्छा ये खर्चा अभी बुक किया, ये खर्चा अभी किया नहीं है, मतलब कंपनी का भी है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो उसको आउटस्टैंडिंग बोल के और क्रेडिट में दिखाता है। तो देखो टू स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्या बोलो, इंप्लॉई कंपेंसेशन, इंप्लॉई को कंपेंसेट करने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं ताकि वो मेरे कंपनी में रह जाए, ताकि वो मेरे कंपनी में रह जाए। तो इंप्लॉई को जब हम खर्चा कर रहे हैं कंपेंसेट करने के लिए ताकि वो मेरे कंपनी में रिटेन रहे, कहीं जाए नहीं, तो उसके लिए मेरा पहला साल का जो खर्चा
आ रहा है वो 60,000 रुपया आ रहा है। तो हम लोग इंप्लॉय कंपेंसेशन तो समझ में आता है, और ये मेरा जो चीज है क्या है, खर्चा है, तो बस खर्चा को जोड़ देना, एक्सपेंसेस को ऐड कर देना। इंप्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप, टू ईसॉप। तो ईसॉप तो लिखना है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, यहां पे पी के जगह आउटस्टैंडिंग, बस ईसॉप। अब ये ईसॉप जो है ना, इसके जगह और एक आ जाएगा, बस आउटस्टैंडिंग। अब ये खर्चा उस साल का है, उस साल में क्या हो जाएगा, उसको राइट ऑफ भी कर देना पड़ेगा। तो राइट ऑफ कहां पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई एक्सपेंसेस, इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, टू इंप्लॉई कंपेंसेशन 60,000 60,000। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, अरे बहुत इजी। अब देखो पहला साल यहां से 1 अप्रैल 2020 से चला गया 31 मार्च 2021 में। अब अगला साल आ गया, अगला साल नया नया साल है, 1/4/21 टू 31/3/22, तो ये आ गया। अब देखो इसके बीच में ये 14 तारीख को ही, 14 जनवरी को, अरे तेरा मकर संक्रांति का दिन है क्या ये, हाँ मकर संक्रांति का 14 तारीख को दिन होता है, ठीक है छोड़ो। तो 14 तारीख को 200 शेयर लैप्स्ड हो गया, मतलब लैप्स मतलब वो लोग इनकार कर दिया, कुछ भी कर दिया, व्हाटएवर। तो अब शेयर्स कितना बचा बाबा, अब शेयर्स हमारे पास कितना बचा, तो देखो 2800 1800 होगा, अरे अंधे, अब 1800 शेयर्स हो जाएगा। अब ये 1800 देखो पहला साल करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60,000 तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 1800 शेयर्स बचा ना, तो 1800 शेयर्स को एक जीरो मेरे हाथ से बहुत ज्यादा ही लग जाता है, 1800 शेयर्स बचा, 1800 शेयर्स इंटू 90 रुपया करके, और इंटू 2/3। अब तो एक साल चला गया ना, तो 2 ही साल बचा है, तो डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो डिवाइड बाई 3, तो एक 1800 इंटू 90 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 1,08,000, 1,08,000 में 60,000 पहले हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं, तो 60,000 को माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया, 48,000, 48,000। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एंट्री क्या होगा सर, एंट्री वही होगा, क्या होगा एंट्री, बोलो एंट्री होगा, मेरे तरफ देख के बोलो, एकदम को स्क्रीन पे मत देखो, स्क्रीन पे मत देखो, एकदम मेरे को देखो, मेरे को देखो, मेरे को। क्या होगा एंट्री, इंप्लॉई स्टॉक, सॉरी इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, टू इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। और दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 48,000 48,000। वाह 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 वाह, यस समझ गए समझ गए समझ गए। अब देख लो, अब देख लो, बस खत्म खत्म, और हमको कराना ही नहीं है सवाल, खत्म हो गया, खत्म रे खत्म। देखो जल्दी देखो, अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखो, एक और लैप्स हो गया, यहां पे देखो 100 को छोड़ दिया, तो 1700 शेयर्स इंटू 90 इंटू 3 इंटू 3 5 मिनट इंटू 3 कहां गया, इंटू 3/3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, वही आ जाएगा घूम फिर के, जिसमें से मेरा 60,000 रुपया ऑलरेडी खर्चा जोड़ चुके हैं, 48,000 जोड़ चुके हैं, बच कितना गया 45,000। ये क्या किया, एक सेकेंड, ओ ये 30 इसको लैप्स हुआ है ना, तो अपने जिस तारीख को एंट्री करे उस तारीख को तो लैप्स नहीं हुआ ना, उस तारीख को तो है ही, उस तारीख को मिला लेना बाबा, ये तारीख को मिला लेना। वो 30 कब लैप्स हो रहा है, 30/6/23 को लैप्स हो रहा है, लेकिन अपने से उससे पहले एंट्री करना है, इसका मतलब अभी भी 1800 शेयर्स है, तो 1800 शेयर्स इंटू 90 डिवाइडेड बाई 90 हो गया, डिवाइड ये हो गया, सॉरी यही करेंगे 3/3 करेंगे, फिर वही आ जाएगा, तो माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे 48,000, तो बच गया 54,000 54,000, तो 54,000, तो एंट्री फिर से वही हो जाएगा, इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 54,000 टू इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 54,000। अगला एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप, सॉरी टू इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। खत्म कहानी, खत्म कहानी, 54 अब क्या 60 रुपए करके वो देगा ना रे भाई, 60 रुपए करके तो इंप्लॉई देगा, कितना शेयर्स के ऊपर देगा, 1700 शेयर्स के ऊपर देगा, तो 1700 शेयर्स के ऊपर जब वो देगा तो उसको हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट बोल देंगे, 1700 इंटू 60। बाकी का 90 रुपया हम लोग तो खर्चा बुक करके रखे थे ना, तो 90 रुपया जो ये आउटस्टैंडिंग बार बार देखो, ये इसको अपन देखो
एक्सपेंसेस को डेबिट किया और एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया, इसका मतलब वो दोनों खत्म हो गया। और पीएल तो हम लोग क्या है खत्म करेंगे, वो तो खुद ही अपना राजा आदमी है, तो ये वाला चीज तो खत्म नहीं हुआ ना, ये तो आउटस्टैंडिंग 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 होते चला गया। इसका मतलब इसी को पैसा को इकट्ठा कर रहे थे, जब वो पैसा देगा और ये पैसा एडजस्ट करके मेरा हम उसको इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल फंडिंग में कितना रुपया था, जब हम लोग निकाले इधर से कैलकुलेट करके तो 1,53,000 रुपीज आया, 1,53,000 रुपीज आ गया। अब देखो कितना करके उसको पैसा दिया जाएगा, 1700 इंटू 60, 1700 इंटू 60, ये तो इजी है, बहुत इजी है, 1,02,000 रुपया। इक्विटी शेयर में 1700 इंटू 10 जाएगा, 1700 इंटू 10, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपया, रेस्ट ऑफ द चीज 150 का शेयर है, 10 रुपया अगर उसका फेस वैल्यू, तो 140 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। तो 140 रुपया 1700 करके सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 2,38,000 रुपया, 1700 इंटू 1,40,000 तो 2,38,000 हो गया। और यहाँ पे वो हो जाएगा 17,000 रुपया। अब जिसमें से 1,02,000 रुपया मेरे को, अब तुम समझो 2,38,000 रुपया में से प्लस 17,000 माइनस 1,02,000, तो कितना बच गया, 1,53,000, ये बैलेंसिंग करके निकाल दिए। और ऐसा भी नहीं तो 1700 शेयर्स इंटू 90, बहुत सिंपल, 1700 इंटू 90 यहाँ लिख के दिखा ही रहा है, तो हो गया खत्म कहानी। अब ये खर्चा को तो डेबिट कर दिए, ये खर्चा को तो डेबिट कर दिए। दूसरे का क्वेश्चन दे, ठीक है। ओ, जो 100 शेयर्स को लैप्स किया, जो 100 शेयर्स लास्ट में जाके लैप्स हो गया, तो इस ये जो आउटस्टैंडिंग हम लोग रेस तो कर ही चुके थे, रेस कर दिए तो उसको जनरल रिजर्व में राइट ऑफ कर देंगे, टू ये हो गया। और ये दूसरा क्वेश्चन का आ गया, ये गलत आ गया, यहीं पे खत्म हो गया। चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। 300 ये 500 ऑप्शन वे लैब्स, थोड़ा देख लेना ये सब क्वेश्चन। 2022 करा दे क्या, ठीक है, 5 मिनट दो, 5 मिनट में करा देते। चलो देखो, बीग लिमिटेड ग्रांटेड 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 रुपया ईच ऑन इतना तारीख को टू इट्स एम्प्लॉय 70 रुपया ईच। ऑन द डेट ऑफ ग्रांट मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ वाज रुपीज 120 रुपया, 120 रुपया था, बोल रहा 2.5 साल अगर रहेगा तभी उसको मिलेगा। एक्सरसाइज पीरियड 3 महीना है। 300 एंड 500 शेयर्स वे लैब्स ऑन इतना तारीख को, देखो डेट मिला मिला के, चलो डेट मिला मिला के एंड इतना तारीख को रेस्पेक्टिवली, तो 1 साल के बाद हुआ है। तो विद इन 30 तारीख को एम्प्लॉय एक्सरसाइज 4,000 ऑप्शंस, तो 5,000 में 4,000 ले लिया, और 500 300 ऐसे ही हो गया, तो इसका मतलब 200 और खराब हो गया। एंड द बैलेंस ऑप्शन वेयर लैब्स, तो 200 और खराब हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ इस तारीख को 190 रुपया। सो द जनरल एंट्री नरेशन नॉट रिक्वायर्ड 2022-23 का और 23-24 का। बहुत सिंपल एंट्री, एंट्री तो समझ के कैलकुलेशन को समझ लेना। देखो पहले ही मैं बता दिया कि 1/6 मतलब हम लोग एंट्री कब करने वाले हैं, हम लोग इसका एंट्री करने वाले, मतलब इसका अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 3/23 में, तो उसके पहले ही ये लैप्स कर दिया 800, तो इसका मतलब 5,000 से 800 शेयर्स को लैप्स कर दिया। इसका मतलब 4200 शेयर्स बचा, इसका मतलब 42 बचा, और उसको 2.5 साल रखना पड़ेगा। और एक शेयर्स को जो कंपनी को वो दे रहा है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, एक शेयर का वैल्यू जो है वो है 100 नहीं, वो इस दिन का वैल्यू है वो उसका मार्केट वैल्यू जो है वो 120 रुपया है। उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 120 रुपया, 120 रुपया उसका मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू 120 रुपया, तो 120 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 रुपया से 4200 इंटू 120 रुपया, तो आ गया 5,04,000, 5,04,000। ओ 120 रुपया पूरा थोड़ी लेना है, 120 रुपया में से तो 70 रुपया वही दे देगा, इसका मतलब 50 रुपया, तो 4200 इंटू 50, 4200 इंटू 50, 4200 इंटू 50 कितना आ गया, 21,000 डिवाइडेड बाई 2.5, 84,000 पर ईयर का, और 2.5 साल में ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो ये आ गया, समझ में आ गया। फिर ये बांट दिया, फिर अगला साल भी वही होगा, फिर अगला साल भी वही होगा, लास्ट ईयर में जाके पैसा आ जाएगा। तो 42 में से 2.5 से 2.5 कट गया, तो 42,000 बच गया, वही कैलकुलेशन एडलेस करके जैसे अपन निकाले थे, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इतना तारीख को, अच्छा 4200 ये हो गया। अब पैसा जो मिल रहा है वो 4,000 के ऊपर मिल रहा है, देखो यहाँ पे 4,000 दिया, 4,000 के ऊपर उसको मिल रहा है, तो 4,000 से जब मिल रहा है तो 4,000 इंटू 70, रेस्ट ऑफ द 50 ईसॉप से चला जाएगा कैपिटल में, ये इसके ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 ही जाएगा, रेस्ट ऑफ द 110, 120 का शेयर था तो 110 जो है वो चला जाएगा। और जो लैप्स हुआ, जो लैप्स हुआ वो कितना रुपया करके लैप्स हुआ, 190 रुपया। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान टू जनरल रिजर्व 50 रुपया, 70 रुपया तो हम लोग बुक कर ही चुके थे ना, पहले से बुक कर चुके थे, तो 200 शेयर्स का मिला नहीं, तो 200 शेयर्स इंटू 50, 10,000 10,000, खत्म हो गया कहानी, खत्म हो गया कहानी, माय गॉड, उफ।
चलो, तो अब ये हमारे तरफ से पूरा खत्म हो गया भाई, पूरा हम खत्म कर दिए। हाँ, चलो अब अच्छे से कल एग्जाम देना बच्चा लोग। ये अब वीडियो अभी 2, 5, 10 मिनट थोड़ा देर में अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। आपको मिल जाएगा आज ही, आज में मिल जाएगा। और ये वीडियो को आज ही बैठ के देख लेना। इसमें 3 चैप्टर है, ईसॉप, बोनस शेयर, राइट शेयर भी थोड़ा सा घुसा हुआ है, और अंडर राइटर ऑफ शेयर्स। तो ये 4 टॉपिक है भैया, अच्छे से देख के चल जाना। ये चारों में से चारों का चारों भगवान करके आ जाए, जो जो सम्स कराए वही आ जाए, वही सेम टू सेम इस हिसाब से। बस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना घर पे। बहुत ईजी, सारा चीज बहुत ईजी है। थोड़ा लॉजिकली अकाउंट्स को करना, रट्टाफिकेशन कंसेप्ट में मत जाना, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बस। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। और क्या बोलते हैं, भगवान का नाम लेके एग्जाम देना, महादेव को याद कर लेना, सरस्वती माँ को याद कर लेना, और हमारे बजरंग बली को याद कर लेना, और गणपति बप्पा तो बुद्धि के देन है। मतलब अल्टीमेटली पूरे भगवान को याद कर लेना और अच्छे से एग्जाम देना। और माइंड में जब एग्जाम देना ना बच्चा लोग, तो उस समय कोई कुछ डिस्कशन मत करना बच्चा, सिर्फ विजय फोकस करना कि भैया हमको क्या आता है क्या नहीं आता है, बस उसी चीज को ध्यान से कर लेना, कवरेज देना, और अच्छा से एग्जाम हो जाएगा। सारा वीडियो अच्छे से देख लेना। 6 घंटा का एक वीडियो, 6 घंटा 8 मिनट का एक वीडियो, एक है 1 घंटा 4 मिनट का, जिसमें सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाए हैं, और उस वाले में सारा चैप्टर पढ़ाए, और जो बच गया इस 1 घंटा में हम कंप्लीट कर दिए। ये कल ही हो जाता, बट ड्यू टू सम ग्लिच जो प्रॉब्लम था वो नहीं हो पाया, इसीलिए। ठीक है, चलो फिर बाय बाय बच्चा लोग, टाटा बाय बाय। एग्जाम दे के आना, पक्का से पक्का कमेंट करके मेरे को बताना कैसा गया एग्जाम। इनबॉक्स में किसी भी तीनों वीडियो में से किसी के भी वीडियो में जाके बता देना, हम लोग को पता चले कि जो हम पढ़ाए वो आया कि नहीं आया, और वो तुम लोग को कैसा लगा ये भी बताना। और ये सारा चीज सबको फैलाना कि बस कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ के जाना। ठीक है, पूरा पसीना पसीना हो गया, बताओ एसी चल रहा है उसके बाद भी हम पूरा पसीना पसीना हो गए। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग जल्दी से 6 सेमेस्टर में। ओके, और जल्दी जल्दी एग्जाम खत्म करके 6 सेमेस्टर का एनरोलमेंट कराना स्टार्ट कर दो। और यस, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि इसके बाद मैथ्स का मैराथन आने वाला है, इसके बाद कंपनी लॉ का मैराथन आने वाला है। तो अगर हिट नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, तो आपको ये सारा अपडेट आएगा कैसे? तो इसीलिए ये खुद को भी करो और लोगों को भी करवाओ, और बस अच्छे से कल तोड़ू ना को फोड़ू ना को एग्जाम तूफान तरीके से दे के आओ, और फिर हमको बताओ शाम को आके कैसा गया पेपर, और फिर उसके बाद अगला रिवीजन के लिए तैयार हो जाना मैथ्स के लिए। ठीक है, चलो फिर टाटा बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।